बीटा फंक्शन वो गामा फंक्शन था, बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या है कि for m positive n positive the इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ पर x का लिमिट क्या है 0, वहाँ पर बीटा गामा फंक्शन में x का लिमिट था 0 to इन्फिनिटी, दैट मीन्स फॉर x पॉजिटिव, x मेरा पॉजिटिव था, तो ये 0 to 1 यहाँ पर x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, और x to the power m और 1 माइनस x to the power n dx ये जो है तुम्हारे पास, क्योंकि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। चूँकि ये 0 to 1 दे दे लिमिट, यही तो x का लिमिट है, वहाँ पर 0 to इन्फिनिटी था, तो x का लिमिट 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब वो तुम्हारा फॉर ऑल x पॉजिटिव, x पॉजिटिव। तो यहाँ पर mn माने mn दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, तो पावर है दोनों, ये दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। और x का लिमिट 0 to 1 तो दिख ही रहा है dx। ये जो इंटीग्रल आया, द इंटीग्रल दिस इज कॉल्ड बीटा फंक्शन, इसी को बीटा फंक्शन कहते हैं। एंड ये डिफाइन किया गया, इसका तो वैल्यू कुछ से कुछ निकलता रहेगा, लेकिन जो भी वैल्यू निकले इसका रिजल्ट तो m और n में ही आएगा फाइनली, क्योंकि जैसे गामा फंक्शन का रिजल्ट n में आया, फंक्शन ऑफ n बना फाइनली, लेकिन उसको हम लोग गामा n से डिनोट किया, उसी तरह से इसको जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कुछ करेंगे, फाइनली इसका जो रिजल्ट आएगा वो m और n के टर्म में आएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं बीटा फंक्शन, एंड डिनोटेड बाय बीटा एम एन, ये देखो, या बी एम एन भी लिखते हैं लोग, कई लोग बी एम एन, बीटा फंक्शन ही है, डिनोट करने का है बी एम एन। Therefore 0 to 1 x to the power m minus 1 कहा, कौन किताब में लिखा है, बोला गलत लिखा है, काट के 1 करो, नहीं जो भी लगा, अजीब लगे जो भी लगे, वो गलत है, 0 to 1 करो उसको, वो गलत है। हाँ, इसलिए वो गलत दिया है लालजी प्रसाद की किताब में, और काट के गलत 1 करो, 0 to 1। तो x to the power m minus 1 0 to 1 1 माइनस x to the power m n minus 1 dx इज इक्वल टू, यही हुआ बीटा फंक्शन बी एम एन। आखिर एम एन के टर्म में ही तो रिजल्ट निकलेगा, उसको फंक्शन ऑफ एम एन एफ एम एन नहीं मान के हम लोग बी एम एन मान, चूँकि इसका नाम स्पेशल फंक्शन बीटा फंक्शन दिया गया, और उसको गामा फंक्शन में तो गामा एन लिखा, बीटा फंक्शन तो बी एम एन लिखा। बीटा फंक्शन में कई लोग ऐसा भी लिखते हैं, ये देखो बीटा ऐसा भी लिखते हैं एम एन, जैसे गामा में ऐसा भी लिखा और गामा में ऐसा भी लिखते हैं, ठीक उसी तरह से बी एम एन या बीटा एम एन दोनों लिख सकते हो, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट टाइप से दिया है। यही तुम्हारे पास बीटा फंक्शन का डिफिनेशन है। अब देखना है कि बीटा फंक्शन में और क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखो तो। हाँ, ये यहाँ पर बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 x to the power m minus 1 और 1 माइनस x to the power n minus 1 dx, ठीक है। पुटिंग 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई मान लिया, मेरी मर्जी, चूँकि यहाँ पर x का हमारा y लिख लें, यहाँ पर 1 माइनस वाई टू दी पावर n माइनस 1 n माइनस m माइनस 1 dy वही होगा, z टू दी पावर n माइनस 1 और 1 माइनस z टू दी पावर n माइनस 1 dz बराबर वही बी एम एन हो, चूँकि वेरिएबल बदलता है, चूँकि लिमिट सेम है इसीलिए नो प्रॉब्लम। हम लोग 1 माइनस एक्स का y मानते हैं, तो क्या होगा माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, ठीक है। तो व्हेन
x इज इक्वल टू 0, जब x 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, जब x बराबर 1 तो y का वैल्यू क्या होगा तुम्हारा 0 होगा 1 माइनस 1। अब देखो इसको हम लोग वैल्यू निकालते हैं, 0 to 1 नहीं होके क्या हो गया 1 to 0 हो गया y के टर्म में, 1 to 0, ये वो x बराबर क्या होगा x 1 माइनस एक्स वाई, तो x इधर जाएगा तो 1 माइनस वाई, ये होगा 1 माइनस वाई टू दी पावर m माइनस 1, और 1 माइनस एक्स का वैल्यू y करें तो y टू दी पावर n माइनस 1, और dx बराबर माइनस dy। तो देखो माइनस बाहर आ गया, 1 to 0 y टू दी पावर n माइनस 1 और 1 माइनस वाई टू दी पावर m माइनस 1 dy। इसको साइन चेंज कर दो, माइनस खत्म होता है, 1 to 0 0 to 1 हो गया, 0 to 1 y टू दी पावर n माइनस 1 और 1 माइनस वाई टू दी पावर m माइनस 1 dy। इसको क्या लिखोगे बीटा, चूंकि पहले n है बाद में n m, चूंकि यहाँ पर पहले m था और n था तो mn लिखा था, यहाँ पर पहले जो y पर चेंज किया n और m आ गया बीटा, तो क्या हो गया बीटा mn का वैल्यू बीटा nm भी हो सकता है, ज़रूरत पड़ने पर हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं लिमिट को, पावर को आगे पीछे। यहाँ पर यही हुआ कि अगर यहाँ n माइनस 1 करोगे इठो m माइनस 1 करोगे तो रिजल्ट यही देगा। हाँ वही बात है, यहाँ पर y में लिख लो, x में लिख लो, तो क्या मिला हमको बीटा mn बराबर हो गया बीटा nm। इसका मतलब बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक, बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक, mn और nm का दोनों का जब वैल्यू सेम हो गया तो इसमें सिमेट्रिक, इधर से लो उधर से लो दोनों बराबर, दैट मीन्स बीटा mn, बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। तो यहाँ देखो बीटा फंक्शन बाद implies बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक, ये बीटा फंक्शन सिमेट्रिक हो गया क्योंकि बीटा mn और बीटा nm दोनों का वैल्यू सेम आ चुका, इसी से लेके चलते चलते हम लोग बीटा nm पर पहुंच गए, तो ये फिर सिमेट्रिक हो गया। एक थ्योरम है टू प्रूव दैट 0 to infinity x to the power m minus 1 divided by 1 plus x to the power m plus n into dx। देखो प्रूफ कैसे होगा, उधर प्रूफ नहीं बताएंगे, इधर प्रूफ बताते हैं। हमारे पास दिस x m माइनस 1 और 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx इज इक्वल टू व्हाट, यही तो निकालना है हमको, यही तो है मेरा, और ये बराबर कहा था बीटा mn होगा, तो बीटा mn होगा तो इस नीचे वाले को भी हम लोग ऊपर ले जाएंगे, टोटल x ऊपर आ जाएगा, तब 0 to 1 लिमिट होगा, तब पॉसिबल है। देखो कैसे होता है, इसका पुटिंग को ख्याल रखना है, ये पुटिंग देखो क्या लिखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू वाई बटे 1 माइनस वाई, ये देखो ये एक पुटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पुटिंग है, इसको अगर ख्याल रखोगे तो बस बात हो जाएगी तुम्हारी, बन जाएगी पुटिंग। हाँ x इज इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई, देन 1 प्लस एक्स, चूँकि 1 प्लस एक्स में भी y को पुट करना है, 1 प्लस डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 1 प्लस वाई बटे 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, कट गया 1 बटे 1 माइनस वाई हो गया, इसका वैल्यू भी निकल गया 1 प्लस एक्स का, इसका वैल्यू भी हम लोग मान लिए, पुटिंग कर दिए। तो जब x प्लस 1 बराबर 1 बाई 1 माइनस वाई, इसी को लेके चलते हैं, तो dx 1 का डिफ्रेंशिएशन 0,
इज इक्वल टू -1/1 माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस डी वाई होगा, देखो तो dx होगा, x का डिफ्रेंशिएशन dx और 1/y का -1/1 माइनस वाई का होल स्क्वायर और फिर 1 माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 और y का -dy। तो dx इज इक्वल टू देखो माइनस माइनस प्लस dy/1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। dx का वैल्यू निकल गया हमारे पास, 1 प्लस x का भी वैल्यू मालूम हो गया और y का x का वैल्यू भी हमको मालूम हो गई। तो है ही, अब लिमिट भी चाहिए हमको। तो लिमिट चाहने के लिए क्या करना है, x का वैल्यू 0 है, व्हेन x 0 तो y, तो x 0 तो x जब 0 होगा, यहाँ पर पुटिंग तो यही किए हैं, या यहाँ पर x 0 तो y/1 माइनस वाई बराबर 0 हो गया, y x 0 तो y/1 माइनस वाई बराबर 0। तो y बराबर 0 हो गया, ये चला जाएगा, x बराबर इन्फिनिटी तो y/1 माइनस वाई बराबर हो गया इन्फिनिटी, चूँकि यही x का वैल्यू है, x का वैल्यू है x इन्फिनिटी तो y/1 माइनस वाई बराबर इन्फिनिटी। इसको उल्टा दो, 1 माइनस y/y बराबर 1/इन्फिनिटी, ये उलट जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी से तो 1/इन्फिनिटी 0, तो 1 माइनस y/y बराबर 0, 1 माइनस y बराबर 0 इंटू वाई 0, y बराबर 1 हो गया। जब x बराबर 0 तो y 0 और जब x बराबर इन्फिनिटी y बराबर 1 हो गया। तो आसान हो गया हमारा मामला। अब हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी x टू दी पावर m-1 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n dx बराबर लिमिट, जब x का 0 तो y का वैल्यू भी 0 निकला, क्योंकि अब y में चेंज करते जा रहे हैं, और जब x इन्फिनिटी तो y का वैल्यू हो गया 1 हो गया। अब देखो y, x का वैल्यू देखो, x ऊपर में तो y/1 माइनस वाई का m-1, नीचे 1 प्लस एक्स, देखो 1 प्लस एक्स भी निकाल सकते हैं, 1/1 माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n, चूँकि 1 प्लस एक्स पर पावर m प्लस n dx इज हेयर, dx इज हेयर, dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। वैल्यू आ गया 0 टू 1 आ गया हमारा लिमिट। ये y टू द पावर m-1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई टू द पावर m-1, चूँकि दोनों पर पावर हो गया, y पर भी पावर 1 माइनस वाई पर। ये देखो ये उलट के ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस वाई टू द पावर m प्लस n, और नीचे देखो 1 माइनस वाई पर पावर होल स्क्वायर, 1 माइनस वाई पर पावर होल स्क्वायर इंटू डी वाई, क्योंकि नीचे वाला 1/1 माइनस वाई टू द m प्लस, तो ऊपर चला गया 1 पर पावर m प्लस 1 टू। देखो यहाँ पर हम लोग अब 0 टू 1 y टू द पावर m-1 रह गया। अब 1 माइनस वाई सब ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर m प्लस n माइनस m प्लस 1 और -2 इंटू डी वाई, पूरे सबको इस -2 को ऊपर कर दिया, नीचे m माइनस m प्लस 1 वो भी ऊपर लेके चले गए, सब खत्म हो गया। तो मेरे पास आया, देखो फाइनली व्हाट हेयर 0 टू 1 y टू द पावर m-1 और 1 माइनस वाई टू द पावर m कटा, बच गया n और 1 माइनस 2 माइनस 1 डी वाई। देखो ये बीटा mn है कि नहीं, यही ना है, x रहेगा, x रहे, y रहे, z रहे, बस पावर m-1 n-1, 0 टू 1 लिमिट बीटा mn हो गया। तो हमको जो प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि देयरफॉर 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर m-1, नीचे 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx बराबर भी बीटा mn हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसके मतलब तुम्हारे पास गामा फंक्शन बीटा फंक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ रिलेशन है। ये सब यही बताता है कि हम
0 to 1 में बीटा फंक्शन में थे और 0 to इन्फिनिटी को भी हम बीटा में कन्वर्ट किया। इसका मतलब 0 to इन्फिनिटी बीटा गामा फंक्शन का होता है। इसका मतलब ज़रूर इसके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन है। वही रिलेशन निकालने में ही हम लोग अब नेक्स्ट जो थ्योरम है रिलेशन का ही है। ये सब चीज़ तुमको प्रूफ कर दिया थ्योरम।